चलो बताओ, अभी हाल ही में साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नाम की बुक को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई ने। हमारे आयुष राज्य मंत्री हैं ये मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई, जिन्होंने ये बुक को अभी लॉन्च किया जिसका नाम है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। ये सबसे प्रसिद्ध योग आसनों में से एक सूर्य नमस्कार पर साक्ष्य पर आधारित शोध का संग्रह है। इस बुक का संकलन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किया और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक कौन है? डॉक्टर तनुजा नेसारी। आप जानते हो एक लॉकडाउन लिरिक्स नाम की बुक आई थी जिसको लॉन्च किया था उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने। इसको लिखा था संजुक्ता दास ने। और एक बुक है बियॉन्ड द मिस्टी वेल जिसको लॉन्च किया था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, जिसको लिखा था आराधना जौहरी ने। और द मैकमोहन लाइन नाम की बुक को अभी लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। इसको लिखा था जे सिंह ने। तो ये सब याद रखना पॉइंट्स, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा पुलापे बालकृष्णन ने। तो ये जो बुक है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से भारत की आर्थिक प्रगति के बारे में लिखी गई है। इस बुक का नाम है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री। किसने लिखा? पुलापे बालकृष्णन ने। आपको याद होगा सानिध्य शर्मा, छोटी सी बच्ची है ये। छोटी बच्ची हो क्या? इन्होंने एक बुक लिखी थी रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स, जिसको लॉन्च किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। राजेश तलवार की बात करें, द बॉय वू रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक को लिखा था इन्होंने। और विनोद रॉय नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन नाम की बुक को लिखा इन्होंने। याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा डॉक्टर आशुतोष राराविकार ने। तो आरबीआई के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के निदेशक हैं डॉक्टर आशुतोष राराविकार। इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं विवेक देबरॉय, उन्होंने इस बुक की प्रस्तावना लिखी है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं बता रहा हूँ। बिमल जालान, आप जानते होंगे, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं ये। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द इंडिया स्टोरी बुक। उर्जित पटेल, ये भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और विरल आचार्य, ये आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे। इन्होंने भी बुक लिखी थी जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष आप जानते हो दिनेश कुमार खारा हैं। उनसे पहले कौन थे? रजनीश कुमार। उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी वो आप बताओ। और जब भी एसबीआई की बात हम करते हैं तो उनका नाम मैं आपको हमेशा बताता हूं और उनकी बुक का नाम भी। अब आप लोग बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। तो नव भारत साहित्य मंदिर यह हर साल अहमदाबाद में इस पुस्तक मेले का आयोजन करता है। और तो इसके जरिए गुजरात के साहित्य और ज्ञान का विस्तार तो हो ही रहा है, साथ ही नए युवा साहित्यकारों लेखकों को भी एक मंच मिल रहा है। तो कलम नो कार्निवल गुजराती भाषा के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी की किताबों का भी एक बड़ा सम्मेलन है। अच्छा चलो बताओ, अभी किसे 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा मेक्सिको का शहर ग्वाडलाजारा को। और अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया गया था, तो आंसर होगा 23 अप्रैल को। इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, वो होता है 2 अप्रैल को। चलो आप तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट खास क्वेश्चन है कि किस राज्य का है जामताड़ा जिला, जो कि देश का पहला जिला बना जिसके हर गांव में पुस्तकालय है? तो आंसर होगा झारखंड। आपको याद होगा अभी प्रधानमंत्री जी ने इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन कहां पे किया था? अहमदाबाद में। याद रखना, अभी 36वें नेशनल गेम्स होने वाले हैं में, जिसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट क्या है? सवज। इसका मतलब होता है शावक। और याद रखना, अहमदाबाद और केरल, इन दोनों को टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया। क्वेश्चन याद रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, हाल ही में फॉर्जिंग मेटल नृपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा पवन सी लाल ने। तो पवन सी लाल
ये मुंबई के एक लेखक और पत्रकार है जिन्होंने फॉर्च्यून पत्रिका के भारतीय संस्करण के लिए भी लिखा है। तो उन्होंने अभी ये बुक लिखी है जिसका नाम है फॉर्जिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी। पवन सी लाल, इनको 2016 में सिटी जर्नलिस्ट एक्सीलेंस का अवार्ड भी मिल चुका है। अच्छा बताओ, जे सिंह कौन सी बुक लिखी थी अभी इन्होंने? द मैकमोहन लाइन, जिसको हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने लॉन्च किया था। राजेश तलवार, इन्होंने द बॉय वू रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक लिखा। और देविका रंगाचारी, क्वीन ऑफ फायर नाम की बुक लिखी इन्होंने। ये याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ अभी किसने रजनी के मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा पीसी बाल सुब्रमण्यम ने। तो लेखक हैं ये पीसी बाल सुब्रमण्यम। और अभी इन्होंने अंग्रेजी में एक बुक लिखी है जिसका नाम है रजनी के मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार। ये जो है पीसी बाल सुब्रमण्यम, इनकी 2010 में पहली पुस्तक आई थी रजनी पंचतंत्र। उसके बाद ये बुक लिखी है इन्होंने। ये एक पब्लिक स्पीकर है और 10 साल से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आप जानते हो अभी द हीरो ऑफ टाइगर हिल नाम की बुक को किसने लिखा था? योगेंद्र सिंह ने। और ये जो बुक है ये सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव के ऊपर है। अभी अष्टांग योग नाम की बुक को लिखा था डॉक्टर सोनू फोगाट ने और इस बुक को लॉन्च किया था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। अभी नेस्कॉम के जो पहले अध्यक्ष थे हरीश मेहता, उन्होंने एक बुक लिखी थी द मैवरिक इफेक्ट नाम से। वैसे नेस्कॉम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा कृष्णन रामानुजन। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ अभी किसने विल पावर नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा सोजर्ड मॉरेन ने। पूर्व डच फील्ड हॉकी प्लेयर और पूर्व भारतीय महिला हॉकी कोच हैं ये सोजर्ड मॉरेन, जिन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी। इस बुक में इन्होंने बताया कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने असफलताओं, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, आंतरिक राजनीति से कैसे निपटा और टीम के साथ तालमेल बनाए रखा। नाम याद रखना, सोजर्ड मॉरेन। अभी रशीद किदवई ने कौन सी बुक लिखी थी? लीडर्स, पॉलिटिशियन, सिटीजन्स। बिमल जालान ने द इंडिया स्टोरी नाम की बुक को लिखा और राजेश तलवार ने द बॉय वो रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक को लिखा। अच्छा, यहाँ पे विल से आपको एक नाम याद आएगा, एक्टर हैं विल स्मिथ। इनकी आत्मकथा का नाम विल है और आपको याद होगा ऑस्कर 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को ही मिला था किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। और 2022 के ऑस्कर का ये कौन सा संस्करण है? 94th। ये भी याद रखना, बढ़ते आगे। अभी सितंबर 2022 में किसने नई दिल्ली में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नाम की बुक को रिलीज किया? तो आंसर होगा रामनाथ कोविंद। तो अभी नई दिल्ली में हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इन्होंने अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नाम की बुक को रिलीज किया है। ये बुक बी आर अम्बेडकर के जीवन, उनके कार्यों और उपलब्धियों को दर्शाती है। इसे ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंड ने प्रकाशित किया और इसकी प्रस्तावना लिखी है राज्यसभा सांसद इलैया राजा ने। आप जानते हो अभी फॉर्जिंग मेटल नृपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी को लिखा था पवन सी लाल ने। किरण बेदी ने कौन सी बुक लिखी थी? फियरलेस गवर्नेंस। और नवदीप सिंह गिल गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम से बुक लिखी थी। अभी चंद्रचूड़ घोष, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। अभी अशोक बल गजपति अ किंग विदाउट अ किंगडम नाम की बुक को लिखा इन्होंने। अच्छा, ये तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हो गए रामनाथ कोविंद। वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन से नंबर की हैं? 15वें नंबर की हैं। ये याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां नाम की बुक को किसने लिखा? जीवेश नंदन ने। तो एक्टर हैं मनोज बाजपेयी, उन्होंने अभी ये जो बुक है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां, इस बुक को रिलीज किया। ये बुक कविताओं का कलेक्शन है जिनको लिखा है जीवेश नंदन ने। ये कौन है? ये उत्तर प्रदेश कैडर के रिटायर्ड IAS ऑफिसर है। उन्होंने इससे पहले महाकुंभ अ स्पिरिचुअल जर्नी नाम की बुक भी लिखी थी। आप जानते हो अभी पीसी बाल सुब्रमण्यम रजनी मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार नाम से बुक लिखी। सानिध्य शर्मा जम्मू कश्मीर की छोटी सी बच्ची है, ये छोटी बच्ची हो क्या, इन्होंने एक बुक लिखी थी कौन सी? रस्टी स्काईज एंड गोल्डन विंड्स। संयुक्ता दास लॉकडाउन एंड लिरिक्स नाम की बुक को लिखा इन्होंने, जिसको उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने लॉन्च किया था।
याद रखना, ये भी बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री मोदी स्पीक्स नाम की बुक का विमोचन किसने किया? तो आंसर होगा हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और हमारे जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने। अभी इन तीनों ने मिलकर के नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के एक संग्रह का विमोचन किया। मतलब मोदी जी के जो भी सिलेक्टेड भाषण थे उनको कलेक्ट करके एक बुक बना दी और इसी बुक का नाम रख दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स।